हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। हाँ मिताली, नोट्स एंड बुकलेट इनफ है TWT वगैरह के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बफर सॉल्यूशन जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करते हैं तो पीएच कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो pH of this solution remains constant on addition of a small amount of strong acid
और स्ट्रॉन्ग बेस। तो बफर सॉल्यूशन जो है उसका पीएच, यस सर यस, हाइड्रोलिसिस वाज डन। तो बफर सॉल्यूशन जो है उसका पीएच जो है ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन जो है, जैसे एग्जांपल अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लड इज बफर सॉल्यूशन ऑफ H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का बफर सॉल्यूशन होता है ब्लड। ओके, ब्लड जो है वो इन दोनों का क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव क्या है, सॉल्ट है, कुछ भी सॉल्ट हो सकता है, जैसे NaHCO3 हो सकता है, पॉजिटिव आयन NaH हो सकता है, Na पॉजिटिव हो सकता है, K पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सो H2CO3 यहाँ पर एसिड है और HCO3 नेगेटिव सॉल्ट है। तो अभी हम यहाँ पर आगे तुम्हें बताएंगे टाइप ऑफ बफर। तो ये एसिडिक बफर में आता है, ये किसमें आता है, एसिडिक बफर में आता है। तो इसकी जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड रहता है, मतलब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 के अराउंड है। ओके, तो बफर जो है, मतलब जो ब्लड है वो इसका बफर सॉल्यूशन दोनों का, एंड पीएच जो है pH of blood is near to 7.4। ओके, तो ब्लड जो है वो भी बफर सॉल्यूशन होता है और उसका पीएच 7.4 के पास में। हो गया सबका? चले आगे। अब देखो टाइप देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ठीक है, ये किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और उसका सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे देखो CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया और इसका सॉल्ट हो हमारे पास। ठीक है, तो CH3COOH
एंड CH3CONA, ठीक है। तो CH3COH का ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो देखो CH3CONA हो गया ना, ठीक है। इसी टाइप से CH3CO मान लो H एंड CH3CO होल ट्वाइस BA, या फिर HCOH एंड HCOK, या फिर HCN एंड KCN, या फिर अभी जो मैंने ब्लड का बताया था वो इसी टाइप का H2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है, या KHCO3। तो ये जो टाइप है ये सब किसके टाइप हैं? एसिडिक बफर के टाइप है। सभी में वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और उसका सॉल्ट किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, तो ये सारे टाइप जो हैं, तो ये जितने भी हमने एग्जांपल बताए एसिडिक बफर के टाइप। तो जब जब हमारे पास मिक्सचर में वीक एसिड और उस वीक एसिड के साथ क्या होगा, उसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो एसिडिक बफर होगा वो। हो गया सबका? यस अनीश, याद रख सकते हैं एग्जांपल, अदरवाइज वैसे तो मैंने बताया ही है कि वीक एसिड हो और उस वीक एसिड का सॉल्ट हो, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम, वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस वाला। एग्जाम्पल याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट अगर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो एसिडिक बफर है। चले आगे। तो अब देखो इस टाइप के एसिडिक बफर का हम पीएच कैसे निकालते हैं। तो पीएच देखो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3COH एंड CH3CONA, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो CH3COH एंड CH3CONA दोनों है सॉल्यूशन में। तो वो कैसे आयनाइज होंगे देखो, तो CH3COOH will give CH3CO negative प्लस H पॉजिटिव, एंड दूसरा हमारे पास CH3CONA। यहाँ पर मैं सिंगल एरो बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है और ये फुली सॉल्युबल सॉल्ट, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
या फुली सॉल्युबल सॉल्ट है तो कंप्लीट रिएक्शन या कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो ये दोनों मिक्सचर में है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों मिक्सचर में, तो ऑब्वियसली CH3CH पार्शली आयोनाइज्ड और CH3CN फुली आयोनाइज्ड। ओके, नाउ व्हाट इज K ऑफ CH3CONA? तो K ऑफ CH3CNA क्या होता है? CH3CO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव डिवाइड बाय CH3COOH। तो यहां से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया? इट इज K इंटू CH3COOH डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव, यही आएगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अब हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। सो लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ K into CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration, एंड ऑब्वियसली माइनस लॉग भी ले सकते हैं ना, तो दोनों साइड माइनस लॉग ले लिया जिससे कि हमें पीएच मिल जाए, तो दोनों साइड माइनस लॉग ले लिया। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। देव कुछ कुछ भी ले सकते हैं। सीएस मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लिया है, ये वाला। कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, किसी भी एग्जांपल लेके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया CH3COH एंड CH3CONA। नहीं आदित्य, नेगेटिव नेगेटिव लॉग का मतलब एंटी लॉग नहीं होता है, माइनस लॉग का मतलब एंटी लॉग नहीं है, माइनस लॉग ही है। हो गया सबका? तो अब देखो, हमने दोनों साइड क्या किया, माइनस लॉग ले लिया। अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली माइनस लॉग H पॉजिटिव जो है, ये वाला पार्ट, ये तो पीएच हो गया, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लिख सकते हैं माइनस लॉग के माइनस लॉग CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। नहीं देविका, CH3CO नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग आयन में आता है, Na पॉजिटिव वीक आयन है, क्योंकि वो NaOH से आ रहा होता है। हाँ, सो पीएच अपने पास ये हुआ। नाउ माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के को हम pK लिख सकते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू pKa, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम इसको ये लॉग के अंदर वाले पार्ट को उल्टा कर देंगे तो प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पीएच का फॉर्मूला आ गया।
ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया पीएच का फॉर्मूला। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, इसको मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन? CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? तो CH3CO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। CH3CO नेगेटिव हमारे पास CH3COH से भी आ रहा है और CH3CONA से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन CH3COH जो है वो तो बहुत वीक है। CH3COH क्या वीक एसिड है, बहुत कम आयनाइज हुआ होगा। तो इससे जो CH3CO नेगेटिव आ रहा है वो तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में रहा होगा। ओके, तो जो भी CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो मेनली किससे आ रहा है? CH3CONA से आ रहा है। ओके, तो CH3CO नेगेटिव हमारे पास मेनली किससे आ रहा है? CH3CONA से। CH3COH जो है वो वीक एसिड है, तो उससे बहुत कम CH3CO नेगेटिव आ रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल हो गया यार? ऑब्वियसली देखो, ये फुली आयनाइज है ना, तो CH3CONA का जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना ही CH3CO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज CH3CONA? इट इज सॉल्ट। ओके, तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आने को तो दोनों से आ रहा है, CH3COH से भी आ रहा है और CH3CONA से भी आ रहा है। ओके, ये CH3CO नेगेटिव आयन दोनों से आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले से जो आ रहा है वो बहुत कम अमाउंट में आ रहा है। ओके, तो CH3CO नेगेटिव मेनली सेकंड वाले से ही आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाला फुली आयनाइज्ड है और फर्स्ट वाला जो है वीक है। ओके, तो जो CH3CO नेगेटिव आयन है वो हमारे पास मेनली किससे आ रहा है? CH3CONA से आ रहा है, और दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो CH3CO नेगेटिव कितना मिलेगा? जितना CH3CONA था, मतलब CH3CO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट CH3CONA का कॉन्सेंट्रेशन, ये हम बोल सकते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो CH3CO नेगेटिव जो है उसकी जगह हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय, अब देखो CH3COH सॉल्यूशन में कितना होगा भाई? CH3COH सॉल्यूशन में कितना होगा? जैसा कि हम बता रहे हैं यार कि फर्स्ट वाला जो है वो बहुत कम आयनाइज हुआ है। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास एट इक्विलिब्रियम जो CH3COH होगा ये उतना ही होगा जितना इनिशियली था, है कि नहीं? CH3COH जो है वो बहुत कम आयनाइज हुआ है, तो एट इक्विलिब्रियम जो CH3COH है ये उतना ही होगा जितना इनिशियली था, बिकॉज इसमें से बहुत कम रिएक्ट हुआ है। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम जो CH3COH है वो उतना ही है जितना इनिशियली था। ओके, तो ऑब्वियसली CH3COH कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो गया? एसिड कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया, मतलब हमारे पास जितना इनिशियली था उतना ही CH3COH ले सकते हैं फाइनली। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये भी इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में भी pH लिखा जा सकता है। ओके, सो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर दोनों के मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं। हमारे पास बफर सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स क्या है उसका रेशियो। ठीक है, सो लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, दोनों सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एसिड कॉन्सेंट्रेशन दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशन में है उसमें वॉल्यूम क्या है? सेम है दोनों का, सॉल्ट एंड एसिड का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम pH जो है निकाल सकते हैं बफर सॉल्यूशन।
शुभ जोशी, CH3CONA जो है वो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये फुली आयोनाइज्ड है, दैट्स व्हाई हमने सेकंड रिएक्शन में सिंगल एरो लिया था। सॉल्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से, जो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर हम वही पढ़ रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक सॉल्ट कौन से हैं, जो पीपीटी बनाते हैं, तो वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। पीपीटी बनाने वाले जो हैं उनके केस में हम सिंगल एरो नहीं डालेंगे, वहां पर डबल एरो डालेंगे। ये पीएच बफर सॉल्यूशन का है सार्थक, जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच है। यस साक्षी, ये लास्ट हमने जो इक्वेशन लिखे हैं, दीज आर फॉर्मूला, ठीक है, ये पीएच निकालने के फॉर्मूले हैं। बफर सॉल्यूशन का पीएच इनके थ्रू निकाला जा सकता है। नहीं रिया, नेक्स्ट हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट ही आएगा, मतलब आफ्टर टाइट्रेशन वाला पार्ट। आज के लेक्चर के बाद हम टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन उसके बाद जो आएगा वो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट ही आएगा, जो पीपीटी बनाते हैं। सो थर्ड वाला फॉर्मूला देखो कैसे आया। ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम, एंड एसिड कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया ना, समझ आया? यस रिया, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, तो हमें मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़े मतलब एग्जांपल जो है पता होने चाहिए, या जैसे यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि यार वीक एसिड का हमें के दिया होता है ना, वीक एसिड जो है उसका के दिया होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का के नहीं दिया होता। वैसे ही जो हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, उनका के दिया होगा, फुली सॉल्युबल सॉल्ट का के नहीं दिया होता। हो गया सबका? अब देखो ये तो हमने पीएच का फॉर्मूला निकाल लिया। नाउ इस टाइप के जो सॉल्ट हैं, मतलब सॉरी इस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन का काम क्यों कर रहे हैं, या उनका पीएच जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है? तो इसके लिए हमारे पास, अच्छा ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। सो हेंडरसन इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकालते हैं, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि जो बफर सॉल्यूशन है इसका पीएच कांस्टेंट रहता है। ना बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट क्यों रहता है, तो ये भी हम अब तुम्हें बता देते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बफर एक्शन की बात करेंगे। बफर एक्शन मतलब पीएच कांस्टेंट क्यों है, तो बफर एक्शन, तो देखो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ
अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऐड करें, जल्दी लिखो, रचिता, एंडरसन इक्वेशन पीएच और बफर सॉल्यूशन निकालने में यूज होता है। बफर सॉल्यूशन अगर दिया है तो उसका पीएच निकालने में। हाँ, सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, देन, तो देखो हमने क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब एसिड से आएगा H पॉजिटिव, एसिड से क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एसिड किससे रिएक्ट करेगा यार, बेस से रिएक्ट करेगा ना। तो हमने ये जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में बेस क्या है बताओ, कोई बता सकता बेस क्या है, इस एग्जांपल में बेस क्या है। CH3CO नेगेटिव, ओके। तो इस एग्जांपल में बेस क्या है, CH3CO नेगेटिव है, या CH3CON, एक ही बात है। CH3CO नेगेटिव मतलब CH3CN नहीं है ना। तो CH3CO नेगेटिव से H पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जो भी हमने H पॉजिटिव ऐड किया है वो CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा CH3COH। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, कोई बता सकता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज के, इसकी रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के था। इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, के। इसका क्या हो जाएगा, 1/k। इसका क्या हो जाएगा, 1/k। तो 1/k की वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई ना यार, k की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁵ के अराउंड थी। तो 1/k की वैल्यू क्या हो गई, 10⁻5 के अराउंड हो गई, जो कि लार्ज वैल्यू है, ठीक है, वेरी लार्ज वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है यार, वेरी लार्ज वैल्यू मतलब, वेरी लार्ज वैल्यू मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज रिएक्शन कंप्लीटेड। और रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो जो भी हमने हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज रिएक्शन कंप्लीटेड एंड लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट्स कंप्लीटली। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बताओ इस रिएक्शन में। यस रिया, दैट्स व्हाई वी हैव पुट सिंगल एरो हियर बिकॉज़ 1/k बहुत बड़ा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस रिएक्शन में, हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, ओके, वी हैव एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है H पॉजिटिव कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, और ऑब्वियसली जो भी हमने H पॉजिटिव ऐड किया वो सारा अगर खत्म हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, दैट इज नो इफेक्ट ऑन पीएच, ठीक है। तो जो भी हमने H पॉजिटिव ऐड किया अगर वो सारा ही सारा खत्म हो गया तो ऑब्वियसली पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आया नहीं आया। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किससे रिएक्ट कर लेगा, बेस से। बेस कौन है यहाँ पर, CH3CO नेगेटिव, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁵ के अराउंड आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज H पॉजिटिव, तो खत्म हो गया। नाउ ऑब्वियसली अगर वो खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो पीएच हमारे पास चेंज नहीं होगा। सिमिलरली तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर सकते हो,
जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड किया जा सकता है। सर बट व्हाट अबाउट द सॉल्ट, सॉल्ट तो रहेगा ना रिया, सॉल्ट रहेगा तो सॉल्ट और वीक एसिड तो अभी भी बने रहेंगे, तो अभी भी बफर ही बना रहेगा वो। हमारे पास CH3CO नेगेटिव और CH3COH तो अभी भी है ना सॉल्यूशन में, तो वो दोनों सॉल्यूशन में तो क्या है, बफर है ना वो, तो अभी भी बफर ही बना रहेगा। जो स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है वो खत्म हो रहा है। अभी भी सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड एसिड है, मतलब वीक एसिड और उसका सॉल्ट अभी भी सॉल्यूशन में बचा हुआ है, जो कि बफर सॉल्यूशन ही है। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो क्या होगा, तो भी ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन होगी। तो देखते हैं वो। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ strong base is added, अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से OH नेगेटिव है ना, NaOH या कोई भी है तो एक तरह से वहां से कौन रिएक्ट करेगा, उसमें से OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो बेस किससे रिएक्ट करेगा यार, बेस किससे रिएक्ट करेगा, हमारे पास बफर सॉल्यूशन में एसिड कौन है, एसिड से रिएक्ट करेगा ना। लास्ट पेज जल्दी लिखो भाई। हाँ, तो अभी हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। एसिड कौन है यार सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में एसिड कौन है, ये वाले पार्ट में एसिड कौन है, कौन है एसिड, CH3COH है, H पॉजिटिव थोड़ी, H पॉजिटिव तो CH3COH से आ रहा है। ओके, यहाँ पर एसिड कौन है, CH3COH है। ओके, तो जो बेस हम ऐड करेंगे वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, एसिड कौन है, CH3COH है। ओके, तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से हमारे पास क्या आएगा, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, बेस क्या है, सॉरी OH नेगेटिव बेस है या NaOH बेस है, कोई भी बेस ले लिया हमने, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, एसिड सॉल्यूशन में क्या है, CH3COH। ओके, तो CH3COH का रिएक्शन होगा OH नेगेटिव से, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H2O। ये रिएक्शन क्या है यार, कोई बता सकता है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है कि नहीं, देखो रिवर्स रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, CH3CO नेगेटिव प्लस H2O गिव्स CH3COH प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। ओके, तो रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस वाली है तो उसका रिवर्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, 1/KH होगा। ओके, एंड KH को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो KH क्या होता था, KW/Ka होता था ना इस रिएक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा, Ka/Kw। नाउ Ka/Kw का वैल्यू देखो कितना है, Ka 10⁻⁵ के अराउंड, Kw 10⁻14 के अराउंड, तो ये जो वैल्यू है ये आ गया 10⁻+9 के अराउंड। ओके, तो वेरी लार्ज वैल्यू आ गई फिर से।
तो जो अभी हमने बोला सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। ओके, सो दैट इज रिएक्शन is completed and limiting reagent, अब limiting reagent कौन है? strong base। ओके, limiting reagent कौन है? strong base या OH negative, that is limiting reagent OH negative reacts completely। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि यार हमारे पास जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड किया वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रिएक्ट्स कंप्लीटली, hence no effect on pH। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है उनका पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों बना रहता है जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। श्रावणी याद रख सकते हो, बाकी समझने का है ये तो कि वो काम क्यों कर रहा है, ठीक है, ये मतलब समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि बफर सॉल्यूशन जो है उनका पीएच कांस्टेंट क्यों रहता है। अरे देखो जल्दी। हो गया सबका? चले आगे। तो चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन pH of mixture of 100 ml of 0.1 molar NaOH and 100 ml
of 0.3 molar CH3COOH. ये दोनों मिक्स हमारे पास मिक्सचर में ये दोनों हैं, तो इनका पीएच निकालना है। पीके की वैल्यू पता ही है तुम्हें, पीके ऑफ CH3COH क्या होता है, इट इज 4.74। निसर्ग रॉन्ग है, शिवम रॉन्ग है। रॉन्ग है सार्थक।
यस ईशान करेक्ट है। अनुषा रॉन्ग है। निसर्ग रॉन्ग है। सत्यम रॉन्ग है। सार्थक कर सकते हो वैसे यूज, बट जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो रहेगा, याद है सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका वो भी ले सकते हो। जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है वो भी लिया जा सकता है लॉग के अंदर। नो राहिल रॉन्ग है। तो देखो करा देते हैं। क्या गिवन सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन, मतलब NaOH और CH3CH का मिक्सचर बफर सॉल्यूशन होता है क्या? NaOH तो बेस है यार, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, CH3CH वीक एसिड, तो ये बफर सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। NaOH एंड CH3CH का मिक्सचर इज नॉट बफर सॉल्यूशन, लेकिन ये बफर सॉल्यूशन बना देगा। क्यों भाई? देखो एक एसिड है एक बेस है, CH3COH इज एसिड, NaOH इज बेस, तो आपस में रिएक्ट करेंगे ना दोनों, तो CH3COH plus NaOH will give CH3CONa plus H2O। अब देखो CH3CH के कितने हमारे पास मोल्स हैं? 30 मिलीमोल्स हैं, है कि नहीं है? और NaH के कितने मिलीमोल्स हैं? 10 मिलीमोल्स। तो लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ? NaH हुआ ना, तो पूरा खत्म हो गया। ये कितना बचा? ये 30 में से 10 गया तो कितना बचा? 20, एंड CH3CN कितना आ गया? 10 आ गया। CH3CN 10 आ गया और ये भी 10 आ गया। तो अभी देखो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? नाउ इन सॉल्यूशन वी हैव CH3COH एंड CH3CON, है कि नहीं है? हमारे पास सॉल्यूशन में एंड में क्या आ गया है? रिएक्शन, ऑब्वियसली एसिड और बेस दिए तो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में देखो क्या बचा? रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में क्या बचा? CH3COH and CH3CON, ओके, दैट इज नथिंग बट बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता था कि डायरेक्ट तुम्हें इन दोनों का अमाउंट दिया जाता, CH3COH और CH3CON का डायरेक्ट कुछ कुछ मोल्स या मोलरिटी वगैरह दे देता। तो एक तो उस टाइप से आ सकता है बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन। एक आ सकता है जैसे हमने दिया है। तो इस टाइप में बफर सॉल्यूशन कब बनेगा यार? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग हुआ तो फिर हमारे पास ये दोनों ही बच रहेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो कि क्या है? बफर सॉल्यूशन। ओके, तो वो देखो कि हमारे पास सॉल्यूशन में दिया क्या। अगर एसिड और बेस दिया तो ऑब्वियसली आपस में रिएक्ट कराओ दोनों को, एंड रिएक्शन होने के बाद रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है वो देखो। अच्छा, अगर दोनों का मोल्ड सेम होता, CH3COH एंड NaH दोनों का मोल्ड सेम होता तो क्या होता बताओ? CH3COH एंड NaH दोनों का मोल्ड सेम होता तो क्या होता? तो दोनों पूरी तरह रिएक्ट कर जाते, और CH3CH और CH3CH और NaH दोनों का मोल्ड सेम होता तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करते। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या होता? CH3CONa एंड H2O। ये हम ऑलरेडी केस देख चुके लास्ट लेक्चर में यार। ये दोनों जब हमारे पास सॉल्यूशन में होते हैं CH3CONa एंड H2O, तो वो होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। वहां पर सॉल्ट एंड वाटर है बस। तो जब सॉल्ट एंड वाटर होता है तो क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। ओके,
तो ये देखो कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट एंड वाटर है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या है, वीक एसिड और उस वीक एसिड का सॉल्ट है तो बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन। ना बफर सॉल्यूशन हो गया तो पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू pKa। व्हाट इज pKa? pH is equal to pK, pK is 4.74 प्लस लॉग ऑफ, लॉग के अंदर मैंने क्या बताया, एसिड या सॉल्ट। लॉग के अंदर बताया सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट का 10 है, एसिड का 20। मैंने बोला था मोल्स भी ले सकते हैं डायरेक्ट, तो वही हमने कर दिया। तो ये क्या आ गया, 4.74 माइनस लॉग 2, दैट इज नथिंग बट 4.74 माइनस 0.3, हम बोल सकते हैं 4.44। ओके, सो बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। एक तो तुम्हें एसिड और बेस दिया है बट उनका अमाउंट कुछ इस टाइप से दिया है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो बफर रहेगा। तो एक तो वैसे आ सकता है, दूसरा कैसे आ सकता है कि तुम्हें एसिड और सॉल्ट दे दिया है डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली वहां पर वो बफर सॉल्यूशन ही दिया तुम्हें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि रिएक्ट करके बफर सॉल्यूशन बनेगा, और दूसरा ऐसे आ सकता है कि वो बफर सॉल्यूशन ही तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। हो गया सबका? तो फर्स्ट वाला हमारे पास था एसिडिक बफर। नाउ नेक्स्ट लेंगे बेसिक बफर। तो नेक्स्ट है बेसिक बफर। तो देखो एसिडिक बफर क्या था, इट वाज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट। बेसिक बफर जो है वो वीक बेस और उसका सॉल्ट होगा। तो ये है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हमारे पास एक वीक बेस होगा और उस वीक बेस का क्या होगा, सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो वीक बेस जैसे हो गया NH4OH एंड इसका सॉल्ट जैसे NH4Cl। ठीक है, तो NH4OH एंड NH4Cl का मिक्सचर इज बेसिक बफर। सिमिलरली NH3 एंड NH4Cl, या फिर NH3 बेस है और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गए। और भी एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे NH4OH एंड NH4NO3। तो अगर सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका सॉल्ट है, सॉल्यूशन में क्या है, वीक बेस और उसका सॉल्ट, और वो सॉल्ट किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ठीक है, तो NH4Cl किसका है, NH4OH एंड HCl का है। NH4 होल ट्वाइस SO4 किसका है, NH4 होल ट्वाइस SO4 किसका है, NH3 एंड H2SO4 का। ठीक है, तो मिक्सचर में वीक बेस बेस होना चाहिए और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट होना चाहिए। सर आपने बेस एंड के बाद क्या लिखा है, बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। देविका BaOH होल ट्वाइस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है,
BaOH होल ट्वाइस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, चले आगे। यस रोहन, एग्जांपल याद रख सकते हो, बाकी खुद से देख भी सकते हो कि हमारे पास वीक बेस होना चाहिए और एक उसका क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। और वो सॉल्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। चले आगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पीएच निकाला था, यहां पर भी पीएच निकालेंगे। तो तो देखो पहले वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, बफर सॉल्यूशन फर्स्ट वाला, जो कि क्या है, NH4OH एंड NH4Cl का है। ओके, तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं NH4OH एंड NH4Cl का। तो देखो NH4OH क्या है, वीक बेस है, तो पार्सली आयनाइज होगा। एंड NH4Cl क्या है, ऑब्वियसली वो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो पूरी तरह आयनाइज होगा, दैट्स व्हाई सिंगल एरो। नाउ फर्स्ट वाली रिएक्शन से हम देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, NH4OH की है, उसका Kb क्या होगा, उसका Kb होगा NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, इट इज Kb इंटू NH4OH कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दोनों साइड क्या करें, माइनस लॉग ले लेते हैं लास्ट टाइम की तरह। तो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, H पॉजिटिव का लॉग लिया था माइनस लॉग, यहाँ पर OH नेगेटिव है तो उसका माइनस लॉग लेंगे। तो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb इंटू NH4OH कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। रिद्धि जल्दी देखो लास्ट पेज। हो गया सबका, चले आगे।
नाउ ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, पीएच हो गया, पीओएच हो गया। तो पीओएच इज इक्वल टू राइट साइड वाले को माइनस लॉग के बी माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ NH4OH माइनस ऑफ लॉग ऑफ NH4OH बाय NH4 पॉजिटिव। तो माइनस लॉग ऑफ NH4OH कॉन्सेंट्रेशन बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग KB इज PKB, एंड इसको हम लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया POH। अब देखो लास्ट टाइम की तरह ये NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड NH4OH कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं यार हम, लास्ट टाइम की तरह देखो इसको क्या लिखा जा सकता है। लास्ट टाइम हमने सॉल्ट बाय एसिड लिखा था, नाउ सॉल्ट बाय बेस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो व्हाट इज NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो NH4 पॉजिटिव NH4OH से भी आ रहा है एंड NH4Cl से भी आ रहा है, बट NH4OH इज वीक बेस, उससे जो NH4 पॉजिटिव आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। ओके, तो उससे जो NH4 पॉजिटिव आ रहा है बहुत कम आ रहा है। तो जो भी हमारे पास NH4 पॉजिटिव है मेनली किससे आ रहा है, सॉल्ट से ही आ रहा है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज NH4Cl कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख दिया, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्वियसली NH4 इनिशियली क्या था, NH4OH हमारे पास कुछ था, देन रिएक्ट हुआ, बट उससे थोड़ा सा रिएक्ट होगा। तो एट इक्विलिब्रियम जो NH4OH है ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना इनिशियली था। ओके, तो NH4OH कॉन्सेंट्रेशन को हम बेस कॉन्सेंट्रेशन ही लिख सकते हैं जो कि हमारे पास इनिशियली था। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया POH। ऑब्वियसली POH आ जाएगा तो PS तो आ ही जाएगा। तो देखो इक्वेशन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पहले था। पहले क्या था, PH था, अभी यहाँ पर है POH। पहले था PK, अभी यहाँ पर PKB। पहले था सॉल्ट बाय एसिड, अभी ये सॉल्ट बाय बेस। तो लास्ट टाइम जैसा ही है, PH की जगह POH आ गया, PKE की जगह PKB आ गया। यस राइल, दिस इज ऑल्सो एंडरसन इक्वेशन, एंड बेस एसिड की जगह बेस आ गया। ठीक है, नाउ इसको हम और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं लास्ट टाइम की तरह। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास POH का फॉर्मूला हो जाएगा। ऑब्वियसली POH आ जाएगा तो PH भी आ जाएगा।
हो गया सबका? ठीक है, सो ये पीएच और पीओएच का फॉर्मूला आ गया। नाउ पीओएच आ जाएगा तो ऑब्वियसली पीएच आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो है ये बफर का काम कैसे करता है। ये वाला जो सॉल्ट है, सॉरी ये वाला जो बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच कांस्टेंट क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो नाउ इसका बफर एक्शन देखते हैं। तो बफर एक्शन, नाउ देखो अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या कोई भी ले लो, उससे H पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो अच्छा, एसिड किससे रिएक्ट करेगा यार? एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से करेगा ना। अब इसमें बेस कौन है बताओ? हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ये सब है, तो इसमें बेस कौन है? NH4OH है क्या राहिल? NH4 पॉजिटिव तो एसिड हो गया ना, कॉन्जुगेट एसिड। NH4OH वाज बेस, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया? एसिड हो गया। ओके, NH4OH इज बेस है तो NH4 पॉजिटिव इज कॉन्जुगेट एसिड। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में बेस क्या है? NH4OH है। ओके, तो जो हम एसिड ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, किससे रिएक्ट करेगा? बेस से, और बेस क्या है? NH4OH। तो रिएक्शन क्या होगा? NH4OH प्लस H पॉजिटिव विल गिव NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। यार इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बताओ? रिवर्स रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस वाली है ना। रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, ध्यान से देखो। ठीक है, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स NH4OH प्लस H पॉजिटिव, याद आया? तो रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/KH होगा ना, बिकॉज रिवर्स का क्या था? KH था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का हो जाएगा 1/KH, एंड 1/KH तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज KB बाय, दिस इज KB बाय KW। एंड ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो काफी बड़ी आएगी। यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10⁻⁹ के अराउंड आ रही है, तो वेरी लार्ज वैल्यू है। तो वेरी लार्ज वैल्यू, तो जैसा लास्ट टाइम हमने बोला था वही सेम चीज है कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव जो है कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो ऑब्वियसली पीएच जो है कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगी। ओके, पीएच हमारे पास ऑलमोस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो जो भी हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है तो तुरंत वो खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से करेगा ना। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का क्या रिएक्ट करेगा? OH नेगेटिव इज एडेड। तो हमने जो स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। एसिड कौन है यार? यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, एसिड कौन है? NH4OH वाज बेस, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, NH4OH क्या था? बेस था, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया? उसका एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने बेस ऐड किया है वो एसिड से रिएक्ट कर लिया। एसिड कौन है? NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव NH4OH। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kb है ना, आयनाइजेशन ऑफ NH4OH है बैकवर्ड।
तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1/Kb हो गया, एंड 1/Kb जो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ है ये, तो वैल्यू क्या है, काफी बड़ी है ना। ओके, तो वेरी लार्ज वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर भी। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आए सबको। तो ये हमारे पास बेसिक बफर का हो गया बफर एक्शन, ठीक है। तो बेसिक बफर जो है उसका भी पीएच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो। ऑब्वियसली रिया, मतलब वो तो सेम ही रहा है सब चीजों में, सब में सेम कॉन्सेप्ट ही चल रहा है कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, चाहे एसिडिक बफर लो या बेसिक बफर लो। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं वो दोनों बफर सॉल्यूशन में क्या है, कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा था। ऑब्वियसली क्यों हो रहा था, क्योंकि जो हमारे पास रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है काफी बड़ा आ रहा था, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो जाएगा। हो गया सबका। अब चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन pH of solution having 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4 whole twice SO4। pKb of NH3 जो है ये होता है 4.74। Determine pH of solution having 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4 whole twice SO4। pKb of NH3 दिया है 4.74।
राहिल देवी का रॉन्ग है। वैष्णवी रॉन्ग है। नो देवी का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है वो, ध्यान से देखो शायद समझ में आ जाए। मिताली रॉन्ग है, वैष्णवी रॉन्ग है। राहिल रॉन्ग है। आदित्य रॉन्ग है। तो यार देखो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो आ रहा है 9.26। तो 9.26 आंसर करेक्ट होता अगर यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 के बजाय हम NH4Cl लेते थे। अगर NH4Cl होता ना इसकी जगह तो वो आंसर करेक्ट होता, बट NH4 होल ट्वाइस SO4 आने की वजह से देखो क्या हो गया है। अब हमारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या था, सॉरी पीओएच का फॉर्मूला क्या था, पीओएच इज वो पीकेबी प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय NH4OH, या यहाँ पर NH3 हो गया वो, ये था। अब एक्चुअल में हमने NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया था, बट इस केस में वो नहीं है यार, ध्यान से देखो। जनरली ये आयन वाला कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, बट देखो अगर इस टाइप का एग्जांपल आ गया तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम एज आयन का कॉन्सेंट्रेशन है क्या ऐसा? What is NH4 whole twice concentration? Sorry, what is NH4 whole twice SO4 concentration? It is 0.1 मोलार। तो NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यार? NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एक NH4 होल ट्वाइस SO4 कितना NH4 देता है? 2 देता है ना, ठीक है। सो NH4 होल ट्वाइस SO4 से NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया? 0.2 आ गया। ओके, तो यहां पर गड़बड़ कर दिया मैक्सिमम लोगों ने। जनरली ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, बट सॉल्ट भी देखो ध्यान से कि सॉल्ट क्या दिया है। अगर यहाँ पर NH4Cl होता तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमने क्या दे दिया, NH4 होल ट्वाइस SO4 दे दिया है। ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो POH is equal to PKB, that is 4.74 plus log of NH4 positive is 0.2 divided by NH3 is 0.1, तो ये आ गया 4.74 plus log 2 is 0.3, that is nothing but 5.04। ओके, सो 5.04 POH हो गया, तो pH क्या आएगा? इट इज 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस 5.04 और 8.96। क्लियर है क्या सबको?
ओके, तो यहां पर गड़बड़ कर दिया है मैक्सिमम लोगों ने। ओके, तो जनरली तो मैंने बताया कि यार सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आयन वाला कॉन्सेंट्रेशन, बट सॉल्ट भी देखना पड़ेगा हमें कि क्या सॉल्ट एक ही आयन देता है या एक से ज्यादा आयन देता है। अगर सॉल्ट एक ही आयन देता है तो ऑब्वियसली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर लेकिन अगर सॉल्ट एक से ज्यादा आयन दे रहा है तो फिर आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देखो कितना आएगा। ओके, सो ये हमारे पास आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। तो अभी हम जो होमवर्क देंगे उसको कल डिस्कस करेंगे, कल हमारा डाउट लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली आज ही होमवर्क कंप्लीट कर लें सभी। ठीक है, सो होमवर्क आज का है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 83 टू 85 and then 87 to 99, ये आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो लेक्चर एंड करते हैं। कल होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क फिनिश कर ले सब लोग।